हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रकरण आपको बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का प्रकरण है भारत के तटीय क्षेत्रों के नाम। भारत के जितने भी आपके तटीय क्षेत्र हैं, उन तटीय क्षेत्रों के नाम क्या हैं, उनको हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सर्वप्रथम पहला आपका तटीय क्षेत्र कौन सा है। तो आपके समक्ष ध्यान से देखिएगा, मैप हमने बनाया है अपने हाथों से, ताकि आप भी हमसे प्रेरित होकर मैप को बनाएं और इनको लिखें। और याद करने का एकमात्र ही उपाय है कि यदि आपको कोई भी चीज़ नहीं याद होती है, यदि आप उसको मैप के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से याद करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर और आसान तरीका होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका है कोंकण तट। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, इसको देख लें हम। ये देख रहे हैं आप, गुजरात का हिस्सा है, और ये आपका क्या है, तो महाराष्ट्र का हिस्सा है, और ये आपका छोटा सा गोवा है। क्लियर। तो इसका मतलब आपका गोवा यानी गुजरात, गुजरात से लेकर गोवा तक, गुजरात से लेकर आपका गोवा तक क्षेत्र कौन सा पड़ता है, तो आपका पड़ता है कोंकण तट। मतलब ये पूरा हिस्सा आपका क्या है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, गुजरात से लेकर गोवा तक। क्लियर। गलती मत करिएगा भैया, आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपको इसको आप मैप को बना लेंगे तो मेरी गारंटी है, सशर्त मुहर लग जाएगी, आपको दिमाग में छप जाएगा। लेकिन आप बनाने का प्रयास करिएगा और साथ साथ इनको लिख भी लीजिएगा उनके सामने। जो सीमा क्षेत्र हैं, जो हमने आपको बता रखा है, उसको दिखा रखा है, उसको आप नोट करते ही चलिएगा। तो ये आपका गुजरात से लेकर गोवा तक जो है आपका क्या है, तो कोंकण तट है। देखिए हमने एरो बनाया है। क्लियर। और थोड़ा सा इसको जो है नोट कर लीजिएगा, छोटा हमने लिखा है, तो आपको बता दें, न समझ में आएगा तो लिख लीजिएगा। और ये आपका हिस्सा क्या है, तो ये आपका कर्नाटक का हिस्सा है। तो गोवा से लेकर आपका न्यू मैंगलोर यानी कर्नाटक का क्षेत्र है न्यू मैंगलोर, जो कि आपको हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था बंदरगाह के बारे में। तो कर्नाटक में एकमात्र बंदरगाह कौन सा है, तो न्यू मैंगलोर है। क्लियर। तो वही आपका न्यू मैंगलोर तक क्या सीमा क्षेत्र है, नाम क्या है सीमा क्षेत्र का, तो कन्नड़ तट है। क्लियर। तो यानी गोवा से लेकर आपका न्यू मैंगलोर तक जो है, मतलब ये हिस्सा आपका क्या है, कर्नाटक का है। तो पूरा हिस्सा किस नाम से जाना जाता है, वो क्षेत्र कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और आगे है आपका ये हिस्सा, आप देख रहे हैं कौन सा है, तो केरल का है। समझ गए ना। तो केरल का हिस्सा यानी आपका न्यू मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक, यहीं पर आपका कन्याकुमारी है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। तो ये जो है हिस्सा आपका किस नाम से जाना जाएगा, तो मालाबार तट के नाम से जाना जाएगा। क्लियर भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, कन्याकुमारी से लेकर आपका आंध्र प्रदेश तक, ये सीमा क्षेत्र आपका किसका है, तो तमिलनाडु का है। क्लियर। तो ये क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, तो कोरोमंडल तट कहलाएगा। यानी कन्याकुमारी से लेकर यानी तमिलनाडु के हिस्सों को टच करते हुए जो है आंध्र प्रदेश के बॉर्डर तक जो है आपका कौन सा सीमा है, तो कोरोमंडल तट का है। क्लियर भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भैया थोड़ा सा जुकाम हुआ है, तो इसको अब आगे चलते हैं। आगे आपका आंध्र प्रदेश से लेकर ये आपका कहाँ है, ये आपका उड़ीसा है।
तो आंध्र प्रदेश का ये देखिए सीमा क्षेत्र है, इसमें ये छोटा सा पार्ट आपका किसका है, तो तेलंगाना का है। तो ये हिस्सा आपका क्या है, तो आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश की जो सीमा है उस सीमा को क्या कहते हैं हम, तो सरकार तट कहते हैं। सरकार तट के नाम से आंध्र प्रदेश की सीमा को जाना जाता है, जो कि तटीय क्षेत्र है। क्लियर। उन तटीय क्षेत्रों के नाम आपसे हम बात कर रहे हैं उनके बारे में। और आगे है आपका ये हिस्सा आपका क्या है, तो उड़ीसा का है भैया। तो उड़ीसा का जो तट है वो किस नाम से जाना जाता है, तो उड़ीसा का तट आपका उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। यानी ये आपका हिस्सा जो उड़ीसा का है, ये हिस्सा जो उड़ीसा का आपका दिख रहा है, ये हिस्सा उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो है पूरा ये हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, तो उत्कल तट के नाम से जाना जाएगा। क्लियर हुई बात ना भैया। चलिए अब आपको कुछ हम अहम तथ्य इसके बारे में हम आपको और बता दें, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको भूले ना। मैप भी हमने आपको दिखा दिया और इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। पहला है गुजरात से लेकर गोवा तक का तट जो है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और आगे है आपका गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर, हमने आपको भी मैप में दिखाया था ना, तो कर्नाटक का हिस्सा है वो। तो ये तट को जो है कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और आगे है आपका न्यू मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी का क्षेत्र यानी केरल का, ध्यान दीजिएगा भैया। तो कन्याकुमारी का मतलब ये जो है आपका न्यू मैंगलोर मतलब कर्नाटक के नीचे आपका कौन सा पड़ता है क्षेत्र, केरल का ना। हमने आपको दिखाया था ना मैप में, तो मैप को देखकर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इस लाइनों को। तो न्यू मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी आपका एकदम बॉर्डर पर है तो हिस्सा जो है तमिलनाडु का, लेकिन आपका कन्याकुमारी तक टच करता है कौन, तो मालाबार तट। तो केरल का पूरा तट क्या कहलाता है, मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश की सीमा तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। समझ गए ना भैया। चलिए आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश की पूरी सीमा सरकार तट के नाम से जानी जाती है। ये जो है आपका पूरा सीमा आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है वो सरकार तट के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। उड़ीसा के तट को किस नाम से जानते हैं, तो उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुई बात भैया। चलिए अब ये जो है इस लाइनों को आप नोट कर लीजिएगा और इस बिंदु को जो जो हमने आपको मैप में दर्शाया है बनाया है इसको आप बना लीजिएगा ताकि आपको भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। ये सशर्त है भैया, मान लीजिए कभी नहीं भूलेगा। मैप बनाइए और मैप में इन सबको दर्शा लीजिए। चलिए तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर प्रस्तुत करिएगा। बेहद खुशी होती है आपके एक प्यारे से कमेंट का जो है देखने के बाद हमारा मन आह्लादित हो जाता है। तो ज़रूर लाइक और शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है हमें। फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखिएगा, स्वीट ड्रीम में रहिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।